आज गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आया हूँ सिविल हॉस्पिटल झांसी में। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन लगी है। एक्चुअली एक नया ऐप लॉन्च हुआ है ड्रिप के, जो मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग नहीं डाल पाया था। तो पहले आप ऐप में रजिस्ट्रेशन करें, फिर आपका टोकन बनेगा, तब जाकर आप एक इलाज करवा पाएंगे। और मैंने अभी एक बुजुर्ग को वहाँ पर बैठाया है। तो ये अभी यहाँ की हालत है, देखिए लाइन बहुत। और मैं यहाँ आया था एक ड्राइविंग लाइसेंस के बस के लिए। इतना वर्ष का एक्सपीरियंस है। और बाकी देखिए पूरी भीड़ यहाँ पर है। तो इंडिया जहाँ पर हिंदी बोलना अभी मुश्किल है, वहाँ पर आप ऐप से ज़बरदस्ती थोपते हैं। तो ये थोड़ा मुझे अजीब लगा। और यहाँ पे कोई लोक सेवक भी नहीं है जो उसको देखे। और इसके अलावा बाकी आज मुझे एक अविनाश डॉट से तो पॉलिसी वो नहीं थी, लेकिन उस पॉलिसी का कंप्लीट हो गया उसे निकालना है। तो वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी मैं हूँ जिला हॉस्पिटल में, तो जहाँ जिसकी हालत आप देख रहे हैं। बिफोर दिस मैंने एक आर्टिकल लिखा, एक ग्राम की सड़कें बनाई नहीं जा रही हैं और यहाँ शहरों में कई बार सड़कें खुद कर बनाई जाती हैं। तो कैसे पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक जिसमें नेता अधिकारी दोनों आते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग, मूर्खतापूर्ण प्रयोग कर रहे हैं। ये मैंने आज देखा, तो मैं आपके साथ वो भी साझा करूँगा। हालांकि ये उन लोगों के लिए अच्छी सुविधा है जो मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर वो भीड़ आपने देखी है, वो सक्षम नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। एक दो लोगों की मैंने हो सके अपने जल्दी से जल्दी हेल्प कर दी, पर समय का अभाव है। वहीं जा रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा है फिज़िकल चेकअप होता है 59 में। और आई एम हियर आई थिंक 2011-12 में एक बार हॉस्टल टाइम पे आया था। उसके बाद से ये होते हैं। और लास्ट टाइम मैं आया था एक दोस्त की शायद माँ बीमार थी, राज खटी उसके, और एक था प्रशांत खटी। उन लोगों के साथ मैं यहाँ आया था इस वार्ड में, मुझे याद है। कहाँ अभी मैं करवा रहा हूँ सब देख रहा हूँ। इस भाई ने मेरा किया है। चल के आ रहा हूँ, चल के आ रहा। आप कह रहे रिपोर्ट लगा दो, वो कह रहे हैं आपकी जांच हुई नहीं है। हाँ अरे वो आप फोन करें, हमने फोन करके पूछा। आ जाओ तो फिर आप बात कर लो। गोटी खेल नहीं रहे, हमें मालूम है। 100-200 दे दे, सुबह सब कर लग भी। पाँच 6 टेस्ट मुझे करवाने थे, जो 6 टेस्ट करने में मुझे समय लगा है। मैं यहाँ पर आया था 9:30 बजे और अभी टाइम में देखता हूँ 11:14 हो चुका है। लगभग 1.5-2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर। और कितनी जगह भागना पड़ा। अगर मैं सरकार में आता हूँ तो ये सारे डिपार्टमेंट घर आएंगे लोगों के। ये मेरे दिमाग में पहले से ये जो रिफॉर्म है ना, वो गवर्नमेंट से नहीं, ये पब्लिक सर्वेंट को सुधारने से होंगे, ना कि अस्पतालों को भूतने से। मैं सारे डिपार्टमेंट के अनुभव व्यक्तिगत रूप से लूँगा, ब्लॉग में डालूँगा और क्या सुधार करूँगा, ये मेरी सरकार आके मैं आपको खुद बताऊँगा। चूँकि अब मैं ये सरकार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस साल जो चुनाव में नामांकन मेरा कैंसिल करवाया था, अगर मैं चुनाव लड़ता तो शायद ये लास्ट होता। लेकिन अब मुझे चुनाव लास्ट नहीं, मैं ही नहीं, मेरे साथ सारे भारत प्रदेश के युवा खड़े होंगे 2027 में। और अब बस उसी को मैं दिमाग में रख के चलूँगा। अब मैं यहाँ पर पहले मैं पूरा प्रदेश घूमूँगा, पूरा भारत घूमूँगा, पूरे भारत के विभाग स्थान देखूँगा, फिर मैं उनके बारे में लिखूँगा और फिर मैं उनका निस्तारण स्वयं करूँगा अपनी सरकार के साथ। तो आज मैं आया हूँ GIC, जो कि मैं पहले यहाँ पे हॉस्टल में रहा हूँ। तो ये बहुत कुछ बदल चुका है। और चलिए आप लोग भी जो भी GIC में पढ़ा हो वो सब कमेंट करके बताएं। आप किस बैच में थे? मैं B3 में था। तो चलिए आज पूरा GIC घूमते हैं जल्दी से जल्दी। ये है 1921 से बना झांसी का सबसे बड़ा कॉलेज, इंटर कॉलेज, माफ़ करना। सामने जो हॉस्टल है उसमें मैं रहता था, रूम नंबर 8 में। और अभी कितना बदल चुका है। देखिए ये यहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, देखिए। और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन चुका है।
और हम लोग रोज़ सुबह वहाँ से आते थे। यहाँ हमारा 9th V3 में मैं पढ़ता था। 7 से लेके 12 तक मैंने इस कॉलेज से पढ़ाई की है और इसी कॉलेज से मैंने अपने UHO की शुरुआत की थी। देखिए उस हॉस्टल में जो एक नीम का पेड़ है, मैं आपको आज दिखाता हूँ वो नीम का पेड़ जहाँ से उस UHO के आइडिया की मैंने शुरुआत की थी। ये बहुत ज़रूरी है। अभी ये ओपन जिम बन चुकी है और मैं हॉस्टल में अभी अंदर जा रहा हूँ तो आपको दिखा सकूँ। ये पुराना हॉस्टल है जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन हम लोग खेलते थे इसमें। पीछे इसके अगर आप लोग GIC से हैं तो पता है आपको, पीछे हम लोग जाते थे समझ के लिए क्योंकि यहाँ की टॉयलेट बंद थी उस समय। चलिए जितना पैदल हो सके मैं जाऊँगा, पूरा घूमूँगा अभी। अब मैं यहाँ पर, वहाँ पर एक पेड़ पहले लगा चुका था मैं, वहाँ पर पेड़ जो है UHO का वो आप देखेंगे। अब यहाँ पर ये इन्होंने ओपन जिम बना दी है, ये जो कि अच्छा है, लेकिन ये हॉस्टल अभी बहुत जर्जर है। इसको शायद अब गवर्नमेंट करेगी अपडेट। अभी काफ़ी धूप है यहाँ पर। रिकॉर्ड बन चुका है झांसी का सबसे गर्म ज़िले का। तो ये पेड़ों से ही ठीक होगा, तो मुझे लगता है पेड़ तो लगाने चाहिए सब किसी को अपने जन्मदिन पर। देखिए कितना सुंदर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन चुका है। और ये है हमारा हॉस्टल जो कि अब बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन ये है हमारा घर और ये है हॉस्टल का प्रवेश द्वार। ये था मेरा रूम और जब लोग गए थे आखिरी साल ये लगा था। ये है वो UHO का पेड़, ये नीम का पेड़ जहाँ से शुरुआत हुई थी UHO के आइडिया की। यहाँ बहुत अच्छा गार्डन हुआ करता था, मैं फ़ोटो में लगाऊंगा कितना अच्छा गार्डन हुआ करता था। ये वो जगह है जहाँ से UHO की शुरुआत हुई थी। ये मेरा रूम और ये वो पहला पेड़ है जहाँ से उस आइडिया की शुरुआत हुई थी। ये सामने मैस हुआ करती थी, यहाँ पे सब लोग खाना खाते थे। और ये था प्रेयर ग्राउंड जहाँ पे सुबह 4 बजे और रात को 10 बजे प्रेयर होती थी। ये गैलरी, ये सेकंड फ्लोर। और ये होता था हम लोगों को जब सुबह पढ़ने जाना होता था तो इस गेस्ट रूम में हम सब लोग पढ़ते थे। तो ये देखिए थर्ड, यहाँ पे कितनी तस्वीर हुआ करती थी, अब वो शायद हट गई हैं। और ये हम लोग यहाँ पर सुबह 4 बजे बैठा दिया जाता था पढ़ाई के लिए हम लोगों को, और उसके बाद हम लोग सो नहीं सकते थे। तो ये हम लोगों की गुरुकुल था जो अब उस हालत में नहीं है जिस हालत में हमेशा से हुआ करता था, क्योंकि अनुशासन इसकी खासियत थी। देखिए बिल्डिंग तो दोबारा बन सकती है। अब ये है GIC का नया रूप। पहले यहाँ ग्राउंड हम लोग क्रिकेट खेलते थे, टीम एक यहाँ हॉस्टल हुआ करता था, उससे हमारा मैच होता था। एक बिल्कुल हॉस्टल की ना एक अलग ही कहानी थी। इस हॉस्टल की कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपको बैठ के आराम से बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में कि पहले यहाँ जो 12th के सीनियर होते वो समझ लीजिए मंत्री परिषद होते थे। लाइक उनको डिपार्टमेंट बटे होते थे कि आप कि ये काम करवाएंगे, और जो मॉनिटर होता था वो सबसे पुराना होता था और वो प्रधानमंत्री होता था, और जो हॉस्टल वार्डन होते थे उन्हें राष्ट्रपति कह सकते हैं। सुबह 4 बजे जागना, प्रेयर कराना, ये मॉनिटर के काम होते थे। मैथ्स का ख्याल रखना, एक मैथ्स प्रभारी, एक गार्डन के लिए गार्डन प्रभारी, सबके विभाग बटे हुए थे। तो ऐसे ही एक अनुशासन के साथ ये हॉस्टल चलता था जो डॉक्टर मिथिलेश मिश्रा सर के अंडर में चलता था। तो ये आज के युग में एक मॉडर्न गुरुकुल जो था 85 से लेके, तो मैं आखिरी बैच 2014 का हूँ, तो ये तब तक के स्टूडेंट उसमें पढ़े हैं और ये लेगेसी बरकरार रहे। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे फ्यूचर में UHO हॉस्टल्स बनाए या पाठक टेम्पल गुरुकुल बनाए, लेकिन ये मैं ज़रूर रखना चाहूँगा।